आज सुबह से ही बिगड़ते चले गए। सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां जिस तरीके से हमने विष्णु शंकर जैन उनसे भी बात की, उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ पहुंची और पत्थरबाजी करने लगी, आगजनी कर दी, चुन चुनकर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अभी तक क्या क्या हुआ है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। संभल में सर्वे का काम क्या शुरू हुआ। घर घर से दंगाई बाहर निकल आए और संभल को सुलगाने के काम में जुट गए। जामा मस्जिद के अंदर सर्वे का काम चल रहा था तो सच सामने आने के डर से बाहर कट्टरपंथियों का खून खौल रहा था। कट्टरपंथी इतना बौखला गए कि वो हर हाल में सर्वे को रुकवाना चाहते थे। इसलिए कट्टरपंथियों ने पहले तो पुलिस टीम पर भर भर के पत्थर चलाए। दंगाइयों को लग रहा था कि वो पत्थर मारेंगे, बवाल मचाएंगे तो सर्वे टीम सर्वे का काम छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सर्वे टीम की सुरक्षा में लगाई गई पुलिस ने एक एक दंगाई को मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्वे का काम रुकता ना देख संभल के दंगाई तो इतना भड़क गए कि अब उन्होंने अगजनी तक शुरू कर दी। दंगाइयों ने कई जगह आग लगा दी। पूरा संभल दंगाइयों की नफरती आग में जलता रहा, लेकिन सर्वे का काम भी जारी रहा और सर्वे टीम ने भारी बवाल के बीच सर्वे का काम भी पूरा कर लिया। सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर जाकर एक एक सबूत जुटाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए और पता चल सके कि कट्टरपंथी जिस मस्जिद के सर्वे से इतना डरे हैं वो असल में जामा मस्जिद ही है या फिर श्री हरिहर मंदिर। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से आज संभल सुलग रहा है, वैसे ही अब यूपी की सियासत भी उबाल मार रही है। लेकिन इस घटना ने योगी सरकार को गुस्से से भर दिया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सामने आकर तो एक एक दंगाई को चेतावनी दे दी है कि कोई नहीं बचेगा, एक एक दंगाई को सजा मिलेगी। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथी ना तो कोर्ट को मानते हैं और ना ही कानून व्यवस्था पर उन्हें भरोसा है। बीजेपी तो अब कह रही है कि जिसे कट्टरपंथी अपनी मस्जिद बता रहे हैं उसका अस्तित्व सामने आता देख कट्टरपंथी डर गए हैं। ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संभल में तनाव चरम पर है। डीएमएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया है, तो वहीं दंगाइयों की धरपकड़ का काम भी तेज हो गया है। खबर मिल रही है कि पुलिस ने कई दंगाइयों को पकड़ लिया है और अब उन नकाबपोशों की धरपकड़ का काम जारी है जो नकाब बांधकर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, बवाल ना मचाएं। तो वहीं अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जिसने कट्टरपंथियों को दंगा करने के लिए उकसाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की टीम पहुंची थी संभल में सर्वे करने के लिए, लेकिन वहां पर हालात बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आई है, जरा वो भी देख के समझ लीजिए कि आखिर वहां पे हालात कैसे बने। देखिए किस तरीके से जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे, इन्हें कुछ लोग मत कहिए, इन्हें उपद्रवी कहिए, इन्हें दंगाई कहिए, क्योंकि इनकी ओर से देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, जमकर पत्थरबाजी की जा रही है। हाथ में जो कुछ आ रहा है इनकी ओर से घुमा के फेंका जा रहा है। यानी कि जो लोग वहां पे सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए थे उन पर ये जमकर पत्थरबाजी की जा रही है और जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे उन पर भी यहाँ पे निशाना
साधा जा रहा। देखिए, और देखिए पुलिस वालों की ओर से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस वालों की ओर से, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए आंसू गैस के गोले यहाँ पे दागे जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है, जो उपद्रवी है, वो पीछे की ओर जाए ताकि हालात शांत हो पाए, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो छिप करके जो थे वहां पे पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस पर यहाँ पर पथराव किया गया, जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी कर रहे थे उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना साधा गया और उन पर पत्थरबाजी की गई। लगातार पुलिस की ओर से इन उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के यहाँ पर गोले छोड़े गए और लाठी चलाई गई, हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन उपद्रवी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं थे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों कुछ जो लोग यहाँ पर थे उनकी ओर से कार को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर यहाँ पर आगजनी की गई, जमकर आगजनी के साथ साथ पथराव किया गया, उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ और हालात ये बने कि 2 लोगों की मौत की खबर संभल से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आगजनी की गई है, ये उन गाड़ियों को आग लगाई गई है जिस पर पुलिस लिखा हुआ था, यानी कि पुलिस की गाड़ियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये हालात लगभग दोपहर का टाइम था जब इस तरीके के हालात हो गए थे। सुबह से पत्थरबाजी हो रही थी, हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची थी। ये देखिए किस तरीके से आगजनी करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को भी वहां पर बुलाया गया, अतिरिक्त पुलिस बल, जिसके बाद उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। और देखिए पुलिस पर पथराव अभी भी हो रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ऊपर घरों से भी पत्थर फेंके जा रहे थे, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, साथ ही साथ लाठी चार्ज करना पड़ा, तब जाके भीड़ थोड़ी सी कंट्रोल हुई। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला इन पत्थरबाजों की तरफ से किया जा रहा था, लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे, हजारों की संख्या में भीड़ थी। सवाल यही कि आखिर संभल को कौन सुलगा रहा है। नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा, किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है और मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है और इस सरकार में यह कतई संभव नहीं है। इसलिए इनको कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है, ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है। जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब मैं खासकर संभल के सभी लोगों से वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की भी पुरजोर अपील करते हुए